हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क की, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान से बहुत से इस वक्त ऐसे लोग हैं जो कि यूके या यूरोप जाने के बजाय इस मुल्क को जाने को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में साल की तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए साल की तनख्वाह है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में महीने की 12 लाख रुपए बन जाती है। और इस तरह इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखें तो महीने की तकरीबन 4 लाख रुपए इस मुल्क में आपको तनख्वाह मिलती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। और यहाँ की जो आबादी है वो है तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी पे मुश्तमिल है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की। इस वक्त दुनिया के बहुत से मुल्कों से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया से लोगों की तरजीह ऑस्ट्रेलिया जाना है। और मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसे प्रोसेस में वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताऊंगा जिसमें कोई आपको वहाँ से वर्कर का इनविटेशन नहीं मंगवाना, कोई जॉब का ऑफ़र लेटर नहीं मंगवाना, बल्कि आपने अपना खुद असेसमेंट करना है। आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक पॉइंट सिस्टम रखा हुआ है। उनकी एक वीज़ा प्रोसेस में एक उनकी क्लास है सब 189, उसमें उन्होंने लोगों को ये ऑफ़र दी हुई है कि वो अपना असेसमेंट खुद कर सकते हैं कि एक पॉइंट्स स्कोरिंग है जिसमें 65 पॉइंट्स को हासिल करने होते हैं। तो इसमें आपको खुद अपना आप देखें, अपने आप मैं भी आगे बताऊंगा कि किस तरह आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके पॉइंट्स वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। कि 65 पॉइंट्स अगर आपके होते हैं तो आपको आसानी से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही डेवलप कंट्री है, दुनिया का रकबे के हिसाब से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। और यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ पर जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और यहाँ के लोग जो हैं बड़े फ्रेंडली हैं, यहाँ पे हर कल्चर के हर मज़हब के लोग रहते हैं। यहाँ मुस्लिम्स भी रहते हैं, या हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पे यहूदी भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं। हर तरह के लोग रहते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी तो एक ही के फ्लैट शेयर भी करते हैं, जो बैचलर होते हैं और जो चाहते हैं कम खर्चे में रह लें। तो बहुत जिनके अभी फैमिली नहीं आती, तो वहाँ इतनी वाली मोहब्बत है और इतना वो आपस में मिल के रहते हैं। तो और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैंने बताया कि आप खुद अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जाने के एलिजिबल हैं या नहीं है। क्योंकि अगर आपका स्कोर 65 के करीब बनता है, जो मैं आगे बताऊंगा किस तरह आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर आपका स्कोर 65 बनता है तो आप वहाँ पे आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया के उसमें एम्बेसी में अप्लाई कर देते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है। और वो वीज़ा आपको 5 साल का वर्क वीज़ा मिलता है और बाद में आप PR भी हासिल कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस भी। तो मैं इसके अपने असल टॉपिक पे आते हैं कि आप अपने आप को जज कैसे करोगे कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया जाने के काबिल हो या नहीं हो। इसके लिए कुछ 4 चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा, तो आप खुद एक कैलकुलेटर ले लें और अपना आप खुद हिसाब करें कि आप ऑस्ट्रेलिया जाने के काबिल हैं। अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं तो आप अप्लाई करें, वरना अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने बताया साल की 1.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह बनती है पाकिस्तान की, और इंडिया की तकरीबन 50 लाख साल की तनख्वाह बनती है, जो कि एक बहुत अच्छी तनख्वाह है जो आपको पाकिस्तान और इंडिया में नहीं मिलती। तो अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट टॉपिक की तरफ कि पॉइंट स्कोरिंग आप कैसे चेक करेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाने के काबिल हैं या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है, वहाँ पे एज के पॉइंट होते हैं। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आपको वहाँ पे मिलते हैं 25 पॉइंट्स। और अगर आपकी एज है 25 से 33 ईयर्स के दरमियान है तो आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। और अगर आपकी एज 33 से 40 के दरमियान है तो आपको मिलते हैं 25 पॉइंट्स। और अगर आपकी एज 40 से 45 के दरमियान है तो आपको मिलते हैं वहाँ पे 15 पॉइंट्स। 45 साल तक के लोग इस क्लास के वीज़े में अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैंने बताया, तो अब आप अपनी एज के हिसाब से पहले तो आप अपने कैलकुलेटर में नोट कर लें आपकी एज अगर 25 से 33 साल है तो आपको 30 पॉइंट्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे 65 में से। नंबर 2 पे अगर हम आते हैं, नंबर 2 है, वहाँ पे आपको आइल्स का स्कोर वहाँ पे गिना जाता है। बहुत से लोग घबरा जाएंगे, यार आइल्स क्या होता है। आइल्स कोई इतना मुश्किल नहीं है, 2-3 महीने का कोर्स होता है और इसमें भी 3 तरीके हैं। इसमें आप के 3 लेवल होते हैं। और अगर आपके थोड़ी अच्छी इंग्लिश है आपकी तो फिर आपको इसमें 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आइल्स को इतना मुश्किल नहीं है, बहुत से इंस्टीट्यूट करा रहे होते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप मैट्रिक भी अगर करे हुए हैं ना आप, तो फिर आप आइल्स में आप कुछ स्कोर तो हासिल कर लेते हैं। तो आइल्स का स्कोर है, ये स्क्रीन पे ही मैं दिखा रहा हूँ। इसको भी अपना कैलकुलेट करना है कि आपका क्या स्कोर आ सकता है। थर्ड पे आ जाते हैं हम। इसमें जो है वो ये है कि आपके
एक्सपीरियंस, अगर 8 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया में आपका 8 साल का एक्सपीरियंस का है, बहुत ज़बरदस्त बात है। 8 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे शो करना पड़ता है कि मेरा 8 साल का अगर एक्सपीरियंस, तो आपको 20 पॉइंट्स इसके मिल जाते हैं, और कम एक्सपीरियंस है फिर कम पॉइंट मिलते हैं। ये भी आप अपना खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर 4 है, अगर आप बैचलर हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप बीए हैं, बीकॉम हैं, या आप बीएससी हैं, इस तरह कोई भी बैचलर की डिग्री है 10 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर मास्टर्स हैं तो 20 पॉइंट मिलते हैं। तो ये भी आप देख लें कि अगर आपकी बीए बीकॉम वगैरह की डिग्री, तो आपको 10 पॉइंट ही मिल जाएंगे। इस तरह आप खुद अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके 65 पॉइंट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक तो ये चीज़ आपने अपनी इसको नोट डाउन करनी है, इन 4 चीज़ों में बताइए। और ये मैं वेबसाइट का लिंक भी आगे दे रहा हूँ, इसमें जाकर भी आप ये पॉइंट स्कोरिंग का भी खुद देख सकते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तकरीबन 200 से ऊपर की ये स्किल इसमें दी हुई है इस वेबसाइट में। इसमें आप जाएंगे, इस वेबसाइट का स्किल वाला पेज है, इसका भी मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप क्लिक करेंगे और फिर इसमें आप लिखेंगे सर्च ऑप्शन में 189, तो बहुत सारी स्किल्ड आ जाएंगी। उसमें फ़र्ज़ करें आप प्लम्बर हैं तो आप ऊपर लिखेंगे प्लम्बर, तो प्लम्बर की बहुत सारे फिर चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो उसमें आपसे रिलेटेड जो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये आपके जो प्लम्बर की जो भी है, या आप इलेक्ट्रीशियन है, तो आप अपने हिसाब से उधर लिखेंगे तो बहुत सारे उसमें आ जाएंगे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के ऑप्शन। तो उस पर आप इस पर फिर क्लिक करेंगे तो आपको इसको आगे अपना असेसमेंट खुद कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, अगर आपका स्कोर 65 हो रहा है और आप देखें आपकी स्किल 200 से ऊपर जो इसमें स्किल दी है, अगर आपको वो हुनर आता है, वो फ़न आता है, वो काम आता है इन स्किल में, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसी वेबसाइट्स पे। और फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलियन उससे जो इमिग्रेशन है उससे आपको एक इनविटेशन लेटर आता है। जब इनविटेशन लेटर आता है तो फिर आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं यहाँ पे दे दूँगा, इसमें आप देख सकते हैं कि मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और इनविटेशन लेटर। जब ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन चेक करती है आपके पॉइंट्स और आपके जो स्किल है, इसमें अगर आप पूरा आ रहे होते हैं जो आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको इन्विटेशन लेटर भेजती है। इन्विटेशन लेटर लेकर आपने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। और फिर तकरीबन आपको ये, अगर आपका स्कोर होता है और आपको स्किल भी मैच होती है, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, या कोई और कारपेंटर हैं, और उस स्किल में आ रहा है जो इसमें 200 से ज़्यादा इस वेबसाइट में दी हुई है स्किल, तो फिर आपको आसानी के साथ वीज़ा मिल जाता है। 5 साल का वीज़ा होता है। आप वहाँ जाते हैं और बड़े आप आराम से रहते हैं, और अपनी फैमिली को भी बाद में बुला सकते हैं। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए कि वहाँ जाएँ। साल के तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में कमा सकते हैं। इंडियन रुपीज़ में साल के 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। माहाना तनख्वाह देखें तो पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन माहाना तनख्वाह 4 से 5 लाख रुपए होती है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वीज़ा क्लास 189 की। इसमें आप अप्लाई करते हैं और आपकी लक है, आपका अगर स्कोर वो मैच हो जाता है तो आपको इसका वीज़ा मिल जाता है। तो इसमें अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करें, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, कोई फ़ायदा होता है तो इसको शेयर भी करें, और लाइक भी करें, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।